Hi everyone, Jay on this side, and today I will be talking about that how basically you can wipe code in 2026. Now see, whenever I talk about wipe code generally involves कि हम ज़्यादातर coding खुद नहीं करते हैं, like 99.99% हमारी जो coding है, that is going to be done by the agent itself, and I will be guiding that agent by giving it sufficient prompts या फिर उसको एक architecture में दे सकता हूँ, उसको मैं एक example दे सकता हूँ या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें मैं उसको दूंगा और उसके रिस्पेक्ट में that agent is going to be coding the full website or app or whatever that is on its own. Now the fact is that people generally ask me कि vibe coding के लिए कौन सा टूल मुझे यूज करना चाहिए. Like कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है. I have Codex generated by OpenAI. I have Claude Code, वो भी बहुत अच्छा है कोडिंग के लिए. So what should be the correct answer to all of these? नाउ सी यूजुअली कोडेक्स और अपना जो क्लॉड कोड है वो यूजुअली किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए जो अभी शायद इस फील्ड में स्टार्ट ही कर रहा है, मे बी दे आर स्टूडेंट्स और मे बी दे जस्ट वांट टू ट्राई इट आउट, काफ़ी महंगे पड़ सकते हैं बिकॉज दे हैव जनरली अ वेरी लो टोकन साइज लिमिट, है ना, एंड क्रेडिट्स भी उतने ज़्यादा नहीं मिलते. So for that particular reason, what I want to do is I want to introduce to one more coding app which is very nice in my opinion, which I have generally just discovered, is basically called as your Monkey Code. Now Monkey Code is basically your open source app. It has nothing to do with कि आपको इसको यूज करने के लिए या साइन अप करना पड़ेगा, वो सॉरी मतलब कुछ पैसे वैसे देने पड़ेंगे, साइन अप तो करना ही पड़ेगा. बट द फैक्ट इज कि ये ओपन सोर्स है ना, तो इसमें आपको डेली के 30 मिलियन टोकन मिलते हैं. मतलब 30 मिलियन टोकन बहुत ज्यादा होते हैं. मैं पूरा का पूरा एक दिन के अंदर उसमें से प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, इतने ज्यादा होते हैं. प्लस एक बार मैं अगर आपको उसका थोड़ा सा समझाऊं कि ये कैसे चलता है, तो एक बार मैं इनकी वेबसाइट पे चला जाता हूँ. राइट, सो ये इनकी वेबसाइट है. दिस इज बेसिकली मंकी कोड. इट इज एन ऑनलाइन एआई डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म. इसके फीचर्स की मैं बात करूँ तो इट इज फ्री एंड रेडी टू यूज. इट इज क्लाउड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, फुली मेन स्ट्रीम मॉडल कवरेज देता है आपको. यू कैन यूज जीएलएम, किमी, मिनीमैक्स, क्वेन, डीप सीक, क्वेन, बहुत सारे मॉडल्स आप देख सकते हो. उसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं. इसका नेटिव मोबाइल सपोर्ट भी आपके पास अवेलेबल है. मतलब आप iOS एंड एंड्रॉइड में भी आप इसको रियल टाइम कनेक्शन कर सकते हो. अपने डेस्कटॉप पे जिस भी आपने मशीन पे इसको चला रखा है उसके साथ आप प्रॉपर इसको सिंक में रख सकते हैं. द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक इज दैट इट इज फुली ओपन सोर्स. मतलब कोड पब्लिकली गिटहब पे अवेलेबल है, हर कोई उसको ऑडिट कर सकता है, देख सकता है, चाहे तो एक्सटेंड कर सकता है. एंड द बेस्ट पार्ट दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर पीपल, दैट इज इट इज प्राइवेटली ऑफलाइन deployment, that it can be privately deployed everywhere. That means if I have my intranet in my company, meaning that I don't want my data to be public on the internet, मैं चाहता हूँ सारा जितना भी मैं काम कर रहा हूँ वो मेरी कंपनी के पास और मेरी सर्वर्स पे रहेगा, तो मैं इसको अपने इंट्रानेट के अंदर भी डिप्लॉय कर सकता हूँ और मैं पूरा का पूरा जितने भी मेरे एजेंट कोडिंग एंड ये सभी नो एनालिसिस है वो सारे फीचर्स इसमें यूज कर सकता हूँ. तो दैट्स रियली रियली ग्रेट, है ना. एक बार नीचे आते हैं तो देखते हैं कि व्हाट यू कैन डू विद दिस मंकी कोड. मंकी कोड से आप स्मॉल गेम्स बनवा सकते हो. मैं बना के देख चुका हूँ, बड़ा मजा आता है. इम्प्लीमेंटिंग अ फीचर, सिक्योरिटी रिव्यू, राइट अ थीसिस, डेटा एनालिसिस, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी रिसर्च, मतलब बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हो. दैट यू कैन गो फॉर रिसर्च पेपर ऑल्सो, यू कैन गो फॉर डेटा एनालिसिस ऑल्सो, सिक्योरिटी का भी काम कर सकते हो, फीचर्स भी डाल सकते हो, गेम डेवलपमेंट भी है ना. इट इज अवेलेबल इन डेस्कटॉप क्लाइंट एंड मोबाइल क्लाइंट. मतलब आपके पास इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी है. You like an app, you can go for Windows, Mac, OS, Linux, और मोबाइल के हिसाब से you can go for Android and iOS itself, है ना. एंड इफ आई स्क्रॉल डाउन लिटिल बिट, यू हैव ऑल्सो द ऑप्शन टू गो फॉर अ प्राइवेट डिप्लॉयमेंट, और उसका भी पूरा का पूरा गाइड आपको यहाँ दिया हुआ है. इफ आई क्लिक ऑन इट, यू विल बी एबल टू सी दैट पूरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन है दैट हाउ यू कैन बेसिकली गो फॉर अ प्राइवेट डिप्लॉयमेंट, है ना. यू कैन ऑल्सो गेट टू नो कि अगर आपको 10 टास्क कॉन्करेंटली करने हैं, 80 टास्क करने हैं, कितने करने हैं, तो आपको कंपेरेटिवली कितना ज़्यादा सीपीयू का यूसेज चाहिए, कितनी मेमोरी होनी चाहिए, कितनी डिस्क स्पेस होनी चाहिए. इफ़ यू वांट टू ऑनलाइन इंस्टॉल करना चाहते हो कि ऑफलाइन इंस्टॉल करना चाहते हो, प्रॉपर एक आपको गाइड दिया हुआ है. तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को प्रॉपर लाइक देख सकते हो कि हाउ यू कैन डिप्लॉय इट ऑन योर प्राइवेट सर्वर्स. टॉकिंग अबाउट दैट हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अदर कोडिंग टूल, जैसे कि मैंने अभी बात करी थी कर्सर, क्लाउड कोड, कोडेक्स की. यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑनलाइन यूज मिलता है. अब वो तो बाकी तीनों में भी है. लोकल आईडी एंड लोकल सीएलआई इसमें अवेलेबल नहीं है, दैट्स गिवन. रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, स्पेक्स मैनेजमेंट के हिसाब से भी हम काफी कुछ करवा सकते हैं. क्लाउड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये भी अवेलेबल है, ये इसके अंदर नहीं है. जो पार्शली अवेलेबल होता है वैसे कर्सर को, क्लाउड कोड और कोडेक्स में, बट ठीक है. कोड कंप्लीशन इसमें अवेलेबल नहीं है, बट पीआर, ऑटोमेटेड कोड रिव्यू, टीम कोलैबोरेशन, डोमेस्टिक मॉडल सपोर्ट, प्राइवेट डिप्लॉयमेंट एंड ओपन सोर्स, ये सारे चेक पॉइंट्स इसमें हम देख सकते हैं.
यूजर्स का कुछ थोड़ा बहुत फीडबैक है, ये तो ठीक है ना। प्लान की बात कर लेते हैं। प्लान ये है कि अगर आप बेसिक प्लान यूज करते हो देन इट इज फ्री फॉर एवर। यू आर अलाउड टू गो फॉर वन कॉन्करेंट टास्क, मतलब 7 अगर आप एक साथ एक ही प्रोफाइल पे काम कर रहे हो तो एक ही बंदा कर सकता है इनके फ्री टियर में। क्लाउड एनवायरनमेंट आपको मिलता है 1C/C 4G के बारे में, इसमें मैं अभी थोड़ी देर में आके बात करूंगा। ठीक है, डेली कोटा के बारे में बात कर रहा हूँ। यू गेट 30 मिलियन टोकन्स, दैट्स रियली रियली ह्यूज। बहुत सारी चीजें आप इससे अचीव कर सकते हो, है ना। मॉडल स्कोप की बात करें तो बेसिक मॉडल्स ये दे रहे हैं, बट बेसिक मॉडल्स का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बेकार मॉडल्स मिलते हैं। गेट रियली नाइस मॉडल्स। डीप सीक V4 अगर आप मेरे को ढंग से याद है तो वो मिलता है। क्वेन 3.5 भी मिलता है, बहुत सारे मॉडल्स मिलते हैं, है ना। अगर आप प्रो और अल्ट्रा वर्जन में देखते हो तो थोड़े बहुत आपको कॉन्करेंट टास्क ज़्यादा करने को मिल सकते हैं, डेली कोटा बढ़ जाता है। बेसिक से प्रो मॉडल और अल्ट्रा मॉडल की बात यहाँ पे ज़्यादा उड़ जाती है ना। और क्रेडिट लिमिट जो आपकी मंथली है वो उस हिसाब से आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड थर्ड पार्टी मॉडल्स को भी आप इसमें इंक्लूड कर पाओगे। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं इसमें, बस एक चीज़ के बारे में और बात कर लेता हूँ कि आप इसमें अर्न भी कर सकते हो क्रेडिट्स। कैसे? अगर आप इनवाइट करते हो एक न्यू यूजर, यू अर्न 5000 क्रेडिट्स। दैट मीन्स इफ यू शेयर इट टू समवन, यू जस्ट गेट 5000 क्रेडिट्स इंस्टेंटली। डेली चेक इन आप करते हो जब भी, तो आपको 100 क्रेडिट्स पर डे मिल जाते हैं। अगर आप कोई आर्टिकल सबमिशन करते हो गिवन अबाउट दिस पर्टिकुलर टूल, यू गेट दिस अमाउंट ऑफ क्रेडिट। And if you like join the community group and everything like that, so you have that. If you don't want to do that, if you just want to recharge it, given that you have a lot of money, then you can just simply go for 2000 credits via $1 itself. अब 2000 credits $1 बहुत सस्ता पड़ता है, राइट। सो एक बार देख लेते हैं हाउ इट रियली वर्क्स। आई कैन जस्ट सिंपली गो इनटू दिस साइन इन पार्ट। साइन इन करने के लिए इतने सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। इफ आई कैन जस्ट सिंपली गो फॉर अ गिटहब, गूगल ईमेल पासवर्ड भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है। इफ आई गो फॉर गूगल साइनिंग इन, तो गूगल साइन इन में मान लो मैं ये वाला एक अपना जो मेरे पास ईमेल है इसको यूज़ कर लेता हूँ। एंड वंस आई गो फॉर द ईमेल signing, you can see that I also have this particular situation with me, that I can simply go for a check-in, and this check-in is going to be earning me 100 credits बहुत आसानी से, है ना। तो मैं एक बार इसको चेक इन कर लेता हूँ, तो बूम, मेरे पास अब 100 क्रेडिट्स भी मेरे पास आ चुके हैं। प्लस आप देख सकते हो कि आई हैव 30 मिलियन टोकन साइज अवेलेबल। तो देख लेते हैं एक बार इसका थोड़ा सा मैं इंटरफेस समझा देता हूँ। मतलब अगर आप यहाँ देखोगे तो यू हैव द ऑप्शन टू गो एंड लाइक, अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी तो आप वहाँ पर दे सकते हो, जिप फाइल बना के दे सकते हो। कोई और रिपोजिटरी है जैसे कि आप ये देख सकते हो, वो आप देना चाहो तो किसी भी और की, जैसे कोई ओपन सोर्स रिपोजिटरी। प्लस इफ यू गो ऑन टू द स्किल्स पार्ट, आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास ब्रेन स्टॉर्मिंग स्किल्स है। मतलब जब भी आप इसको कोई आइडिया देते हो या फिर कोई भी उसको अपना डिस्क्रिप्शन समझाते हो कि मुझे ये करवाना है, तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक क्रिएट फीचर्स, सोचेगा क्या क्या मुझे इसमें रखना है, नहीं रखना, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। डिस्पैचिंग पैरेलल एजेंट्स, मतलब कि सोचो आपके पास 5-6 चीज़ें करने को हैं। सो व्हाट इट विल डू इज इट इज गोइंग टू बी क्रिएटिंग डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट टास्क्स। जैसे सब एजेंट्स बोला जाता है यूजुअली। So it is going to deploy all of these agents, and like it will be parallelly making those agents work to complete that particular task. एग्जीक्यूटिंग प्लान्स हमारे पास है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यू हैव रिक्वेस्ट कोड रिव्यू। मतलब जब आपका सारा दिन, मान लो आपके कुछ मेजर फीचर जा चुका है, कोई टास्क कंप्लीट हो गया है, सो इट कैन ऑल्सो गो फॉर अ कोड रिव्यू। मतलब जो भी आपके पास कोड लिख के इसने दिया है, इट कैन गो फॉर अ रिव्यू एज वेल, या फिर एग्जिस्टिंग कोड को भी आप रिव्यू करवा सकते हो। यू हैव UI UX Pro Max, मतलब आप UI UX का अच्छा सा डिज़ाइन बनवा सकते हो। यू कैन इवन वर्क विद गिट वर्क ट्रीज, मतलब आप गिट के जितने भी आपके हैं, जैसे कि लाइक यू वांट सम फीचर्स दैट शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द करंट वर्क स्पेस, वो भी करवा सकते हो, है ना। और भी बहुत सारे हमारे पास स्किल्स ऑप्शन में अवेलेबल है। यू कैन जस्ट सिंपली सर्च इट एंड यू विल बी एबल टू रन इट। वॉइस कमांड भी दे सकते हैं, टाइप करके भी दे सकते हैं, रिफ्रेश भी कर सकते हैं, और नॉर्मल आप लाइट मोड, डार्क मोड भी कर सकते हैं। So to like make this particular thing work, let me just try to make a project with it. Now to make a project, I have already decided कि मैं से एक AI डेटा एनालिस्ट का प्रोजेक्ट बनवाना चाहता हूँ, है ना। और इसके लिए मेरा ये है कि मैं एक मॉडर्न AI डेटा एनालिस्ट SaaS एप्लीकेशन बनाऊंगा, जहाँ पे यूजर अपनी एक CSV या एक्सेल फाइल अपलोड करते हैं, और जो भी मेरा ये टूल है ये उसको ऑटोमेटिकली समझ लेगा, उसका डेटा जो है उसकी विजुअलाइजेशन बना के देगा। अगर हम पूछेंगे हमारी भाषा में, मान लो कि मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट, जो भी दैट इज गोइंग टू गिव मी दैट पर्टिकुलर आंसर एज वेल। और लाइक पावरफुल इनसाइट्स मिल जाएंगी, प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो मैं ये सब बनवाना चाहता हूँ। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को मान लो मैंने 2 या कह लो 4 फेजेस में डिफाइन कर लिया है। जैसे कि फर्स्ट फेज जो मेरा रहेगा वो रहेगा ब्रेनस्टॉर्मिंग का। इसमें मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग स्किल का यूज करूंगा, और ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं यहाँ पर AI को एक सीनियर प्रोडक्ट स्ट्रेटेजिस्ट की तरह बिहेव करवाने की कोशिश करूंगा, सो दैट कोड लिखने से पहले वो सारी चीज़ें समझने के बाद एक डिसाइड करता है कि मेरे इस फीचर में होना क्या क्या चाहिए।
तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट दे रखा है, एंड बाय द वे इफ यू वांट दिस पर्टिकुलर फाइल विद यू, लाइक इफ यू वांट टू सी दिस पर्टिकुलर डॉक फाइल, तो कि आप बाद में कभी इसको रेफर करो, इफ यू वांट टू मेक योर ओन प्रोजेक्ट्स, तो इफ यू वांट टू लाइक लुक इनटू दिस पर्टिकुलर फाइल आल्सो, आई विल पिन इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, यू विल बी एबल टू फाइंड इट। तो एज ऑफ नाउ मेरा प्रॉम्प्ट ये कहता है कि आई वांट टू बिल्ड अ प्रोडक्शन रेडी एआई डेटा साइंटिस्ट SaaS एप्लीकेशन, है ना, एंड द टारगेट ऑडियंस इज स्टूडेंट्स, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट एंड नॉन टेक्निकल यूजर्स. The user should be able to upload a CSV or Excel data sheet, automatically understand the structure of data set, see the data quality issues and statistics, explore the data through interactive visualization, ask natural language questions, मतलब कि नॉर्मली जैसे हम एक दूसरे से पूछते हैं ना कि what was the best performing asset या ऐसा कुछ, तो अगर वो वैसा लिखता है तो मुझे आंसर मिल जाए. Receive AI generated insights based on actual data, ऐसा ना हो कि वो बेकार के insights दे रहा हो, it should be from my data only, है ना. और जनरेट अ प्रोफेशनल डेटा डेटा एनालिसिस, वो सॉरी प्रोफेशनल एनालिसिस रिपोर्ट, मतलब चाहो तो पीडीएफ वगैरह किसी में भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. तो हम ऐसे कह रहे हैं कि आप उसको सोचो एक सीनियर प्रोडक्ट स्ट्रेटेजिस्ट के हिसाब से, एंड फोकस ऑन कोर यूजर जर्नी, मस्ट हैव फीचर्स, फीचर्स दैट वुड मेक द प्रोडक्ट इंप्रेसिव, पोटेंशियल टेक्निकल challenges and what should be excluded from the MVP. So do not write code at the end, just provide a concise specification. ठीक है, तो ये मैं इससे करवाना चाहता हूँ. सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट सिंपली ट्राई इट, कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद आई कम बैक टू दिस पर्टिकुलर कोड एंड यहाँ पर आऊँगा मैं और इसको रन करने के लिए भेज दूंगा. अब देखना टास्क पैरामीटर्स में आप देखोगे कि आपके पास सिस्टम इमेज में तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट बेसिक मॉडल, यू कैन सी दैट बेसिक मॉडल के अंदर भी यू हैव DeepSeek V4 फ्लैश, है ना, एंड Qwen 3.5 प्लस. तो मैं यूजुअली DeepSeek को छोड़ देता हूँ और मैं इस टास्क को अब रन करने के लिए छोड़ देता हूँ. सो इट इज जस्ट गोइंग टू पुल सम सिस्टम इमेज, ताकि वो एक सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट बना सके जहाँ पर ये सारी जितनी भी हम चीज़ें इसको करने को देंगे, चाहे वो रिसर्च हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, कोड करना हो, वो उसी इन्वायरमेंट में करेगा और आपके लोकल सिस्टम को अभी फिलहाल नहीं छेड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली जब सैंड बॉक्स कर सकता है तो ऐसा क्यों करें. तो एक बार वेट कर लेते हैं जब तक ये इस चीज़ को करता है. इन द मीन वाइल लेट्स जस्ट सी व्हाट इट इज डूइंग एंड लाइक अंडरस्टैंड व्हाट इट इज बेसिकली गोइंग टू पुट अस. तो मीनवाइल जब तक ये काम कर रहा है, मैं एक बार आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने ऐसा ही ना कुछ एक प्रोजेक्ट बहुत पहले बनाया था, तो उसमें एक बार देख लेते हैं कि क्या ये इस बेसलाइन प्रोजेक्ट से अच्छा बना पाएगा. सो दिस वाज लाइक माय ओन प्रोजेक्ट, जो ये प्रॉपर एक स्ट्रीमलेट बेस्ड ऐप थी, बहुत बेसिक सा मैंने एक बार पहले बनाया था. तो एक बार अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं, streamlit.runapp.py, once this is done you will be able to see that एक बहुत बेसिक सा लाइक टेक्स्ट टू विजुअल मैंने उसको नाम दिया था उस टाइम पे कि आप प्लेन इंग्लिश में लिखो और इंस्टेंटली आपको चार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे. तो अगर मान लो मैं कोई भी एक मान लो आई जस्ट गो फॉर डिजीज प्रिडिक्शन, ठीक है, मैं एक डिजीज प्रिडिक्शन करके CSV फाइल डालता हूँ, तो यू विल बी एबल टू सी एक बार उसके कॉलम्स डिटेक्ट कर लेगा. एंड अगर आप यू वांट टू शोकेस फर्स्ट 10 रोज, ऐसा भी आप कर सकते हो. ऐसे फुल स्क्रीन करके हम देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ऐसा कुछ था. राइट, तो एक बार देख लेते हैं. मान लो आई जस्ट वांट टू सी फॉर एग्जांपल, अगर इसमें आप देखोगे ऐसा भी लोग हैं जिनको डिजीज है तो उनको यस दिया हुआ है, नहीं तो नो दिया हुआ है. तो ऐसा कर लेते हैं कि एज वर्सेस डिजीज, या फिर लाइक एज कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, लाइक जेंडर के हिसाब से देख लेते हैं कि जेंडर वर्सेस एज, सॉरी वर्सेस डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ मान लो मैं लिखता हूँ और मैं अगर जनरेट करवाने की कोशिश करता हूँ इस विजुअलाइजेशन को, तो आप देखोगे कि मेरे पास कुछ इस तरीके की विजुअलाइजेशन आ जाती है. प्रेटी मच ओके, आप देख सकते हो, हवर करोगे तो लिखा आ जाएगा कितना काउंट है. फीमेल जैसे आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेंडर फीमेल है, काउंट 244 है, यहाँ पर मेल का है. ऐसे ही आप कुछ और देखोगे तो एक बार ये देख लेते हैं. मान लो कि आई जस्ट वर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं ये देख लेता हूँ. तो अगर मैं ये करता हूँ, मैं इफ आई गो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज, तो आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज भी देख पाते हो. तो मतलब ठीक है, बहुत अच्छा नहीं था, बट उस टाइम के हिसाब से अभी भी देखता हूँ तो बढ़िया है. अब देखते हैं कि क्या ये उस हिसाब से बना पाएगा. तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इसने कुछ कुछ तो मुझे दिया है. इट हैज़ गिवन मी कि AI डेटा एनालिस्ट SaaS MVP स्ट्रैटेजी, प्रोजेक्ट का थीसिस दे दिया. नॉन टेक्निकल पीपल स्प्रेडशीट में करते हैं, उनको एक अनदर BI टूल नहीं चाहिए, कॉन्वर्सेशनल टाइप चाहिए, ट्रस्टवर्दी कंप्यूटेशन चाहिए, यूजर आस्क्स इन इंग्लिश सिस्टम, उसको रियल आंसर्स दे, है ना. पर्सोना कि स्टूडेंट्स अगर ये करना चाहें तो कैसे करेंगे, फ्रिक्शन क्या है उनके पास, बिजनेस एनालिस्ट क्या फ्रिक्शन है, स्लो और मैनुअल हो जाता है, डेटा एनालिस्ट क्या रेपिटेटिव हो जाता है, नॉन टेक्निकल के लिए वो CSV और ये सब नहीं कर सकते. तो ये है. तो उसने कोर जर्नी बनाई कि हम क्या करेंगे, हम अपलोड करेंगे, ऑटो अंडरस्टैंड करेंगे, ट्रस्ट हो, ये सब मस्ट हैव फीचर्स में इंजेक्शन है, डेटा प्रोफाइलिंग है, एक्सप्लोरेशन है, कन्वर्सेशनल Q&A डिफरेंट स्टाइल वाला, है ना. सो
टेक्निकल चैलेंजेस एक बार उसने यहाँ पर लिस्ट कर दी कि एलएलएम हेलुसिनेट कर सकते हैं, तो शायद मैं वो ना लूँ, है ना? सैंडबॉक्सिंग जनरेशन कोड हो सकती है, तो वो वाली चीज़ है। एक्सक्लूडेड उसने क्या करा है कि डेटाबेस की बिग क्वेरी, स्नोफ्लेक ऐसा कुछ अभी उसे नहीं रखना है, मतलब एक्सक्लूड करना है उसको। टीम वर्क स्पेस अभी उसे रखनी नहीं है, कस्टम फॉर्मूला अभी तक नहीं डालना है, मल्टी डेटा सेट जॉइंस ये सब नहीं डालने हैं। तो एक प्रोटोटाइपिंग के हिसाब से उसने ठीक ठाक सा मेरे पास एक सिस्टम आउटपुट बना के दिया है। ठीक है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन उसने दे दी कि वेब ऐप बनाएंगे, नॉन टेक्निकल सब यूज़ कर पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे, ये सब। अभी हमारे पास जो भी है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि जितना भी मैंने ये सब पढ़ लिया है, बहुत बहुत जल्दी पढ़ा है बट पढ़ लिया है, कि आई जस्ट वॉन्ट कि आई वॉन्ट टू ऑल्सो टेस्ट दिस ऑन माई लोकल मशीन, ऐसा कुछ मैं इसको बोल देता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें अब मैं क्या करूँगा ना, अब जब इसने ये प्रॉपर कर लिया है, मैं इसमें एक चीज़ और कर लेता हूँ, मैं इसकी एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग स्किल ऑन कर लेता हूँ और फिर इसको एक बार फिर से बोलता हूँ कि क्या अब इसका जितना भी ये जो बनाने का चीज़ था, है ना, इसने जितनी भी ये चीज़ें बनाई हैं, क्या वो उसको बेटर कर पाएगा या फिर इससे बेकार कर पाएगा, है ना? अब जब ब्रेनस्टॉर्मिंग भी ऑन है, मैं क्यों ना एक बार पैरेलल एजेंट्स वाली भी ऑन कर लेता हूँ, उसका मैं भी रीज़न समझाता हूँ क्यों। मैं एक बार अगर डिस्पैचिंग पैरेलल एजेंट्स को भी ऑन कर लेता हूँ, तो व्हाट आई विल डू नाउ इज़ दैट आई जस्ट आस्क दैट जो मैंने एक बार ये डॉक्यूमेंट बनाया था ना, उसमें मैंने फेज 2 में यही पैरेलल एजेंट डेवलपमेंट रखी थी, जिसमें मैंने 3 एजेंट्स में काम डिवाइड कर दिया था। एक एजेंट यूआई यूएक्स देखेगा, एक डेटा प्रोसेसिंग वाला काम देखेगा और एक एआई एनालिस्ट एजेंट बनेगा जो कि आराम से उस पे एनालिसिस करेगा। तो इसमें मैंने नॉर्मल से ही उसको थोड़ी-सी इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि उसको फ्रंट एंड बनाना है, लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए, डेटा सेट ओवरव्यू उसको दिखाना चाहिए, है ना? एजेंट 2 का मैंने दिखा दिया, फाइल पार्सिंग होनी चाहिए, डुप्लीकेट डिटेक्शन होनी चाहिए, मतलब बहुत नॉर्मल नॉर्मल से मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए हैं। तो क्यों ना मैं एक बार इसको कॉपी करने के बाद ये भी अपने एजेंट को दे दूं अगर, तो देखते हैं क्या वो अब इस प्रोजेक्ट को बना पाएगा। इफ आई जस्ट सिंपली कॉपी दिस, कम बैक, है ना, एंड मैं यहाँ जाता हूँ और इसको पेस्ट करने के बाद सेंड कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि अब इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है। ठीक है, नाउ इट हैज थॉट अबाउट इट कि नोड है, पाइथन है, क्या है, जो भी है, उसने सब चीज़ एक बार इस तरीके से थॉट आउट करी है। अब वो टास्क में डिवाइड करेगा 3 एजेंट्स में, है ना? अब वो देखेगा कि उसे कौन कौन सी एपीआईज लिखनी है, कौन कौन से ऑथ्स लगाने हैं, उसको किस हिसाब से रखना है, उसको क्या एलएलएम्स डालने हैं, एलएलएम्स नहीं डालने हैं, कौन से फंक्शंस लिखने हैं, पाइथन में लिखना है बैकएंड की, नोड जेएस में लिखना है, नेक्स्ट जेएस में फ्रंट एंड लिखना है कि वाइट, बहुत सारी चीज़ें वो देखेगा। तो एक बार देख लेते हैं कि ये करता क्या है, तब तक हम वेट करेंगे। सो नाउ अब आप देख सकते हो कि इसने क्या करा है, इसने थोड़ा बहुत अपना एनालाइज करा कि इसको क्या क्या बनवाना है, क्या क्या नहीं बनवाना, एंड उसके बाद अब इसने तीनों एजेंट्स को काम पे लगा दिया, एकदम पैरेलल में चला दिया कि किसको क्या क्या करना था एज पर माई इंस्ट्रक्शंस जो हमने उसको दिए थे। राइट, अब काफ़ी सारी चीज़ें कर चुका है, स्केलेटन बना चुका है, प्रॉपर एक डिज़ाइन बना चुका है, गिवन दैट इट इज़ गोइंग टू फॉलो अ मोनो रेपो स्ट्रक्चर जहाँ पर सर्वर और फ्रंट एंड एक ही रेपो के अंदर होगा, है ना? एंड इफ यू कैन सी दैट इट इज गोइंग टू बी लाइक राइटिंग, मतलब दीज आर द स्टेप्स इट वांट्स टू फॉलो, लाइक राइट एपीआई कॉन्टैक्ट, लाइक डेटा प्रोसेसिंग वाली एजेंट वो करेगा, एआई लेयर हम बनाएंगे। ऑप्शनली इसने सोचा कि एलएलएम हमें इस वाले प्रोजेक्ट में ऑप्शनली रखना चाहिए, जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक एआई मॉडल यूजुअली लाइक मैंने देखा है हर जगह आप एलएलएम लगाने की कोशिश करते हो और वो सही नहीं होता। तो इफ इट थिंक्स दैट इट हैज फाउंड अनदर वे रादर देन दिस ऑप्शन लाइक कीपिंग द एलएलएम ऑप्शनल, दैट्स प्रीटी इंप्रेसिव। राइट, और एजेंट 1 जो है मेरा फ्रंट एंड के ऊपर काम कर रहा है। लास्टली इट हैज थॉट कि इसको इंटीग्रेट करना है सब कुछ, एंड लाइक इट हैज टू स्टार्ट सर्विसेज एंड प्रीव्यू एंड सी व्हाटएवर थिंग दैट इट हैज डन। सो एज ऑफ नाउ आई कैन सी दैट इसने डेटा टेबल डॉट जेएसएक्स, यानी कि अभी शायद ये फ्रंट एंड पे ही काम कर रहा है। नाउ इट हैज मूव टुवर्ड्स टू सर्वर। सो धीरे 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 कर करके इट इज जस्ट राइटिंग ऑल ऑफ द कोड दैट इट नीड्स। एंड एक बार मतलब वंस इट इज डन, एक बार मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे तो फाइल्स करके आपको एक लाइक बटन दिखाई देगा, एंड यू विल ऑल्सो सी अ टर्मिनल। अब टर्मिनल के अंदर आप बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आप कुछ कमांड्स डाल सकते हो, बट फाइल्स के अंदर एज ऑफ नाउ यू कैन जस्ट सिंपली सी दैट इफ आई लुक एट दीज फाइल्स यू हैव लाइक डॉक्स, फ्रंट एंड का फोल्डर है, नोड मॉड्यूल्स हैं, सर्वर की फोल्डर है ना? एंड चेंजेस भी आपको दिख जाएंगे कि इसने किस वाली फाइल के अंदर कितने कितने चेंजेस करे हैं, कौन कौन से चेंजेस ये करना चाह रहा है, एंड बहुत सारी चीजें, है ना? प्लस
If you can see that here I have a button called preview, and if I click on this preview button, as of now यहाँ पर अभी ऐसा कोई पोर्ट नहीं है जहाँ पर मैं इस environment को चेक कर सकूँ कि जो भी प्रोजेक्ट बना है अगर इसको मैं लोकली डिप्लॉय करता तो ये किस तरीके से दिखता। बट क्योंकि मैंने इसको कहा है दैट आई वांट टू सी इट हाउ इट रन्स लोकली, तो शायद ये इस चीज़ के ऊपर भी कुछ ना कुछ करके देगा मुझे। तो एक बार वेट कर लेते हैं कि कब तक ये फिनिश करता है ना। एंड एज ऑफ नाउ इट हैज़ कंज्यूम्ड 5 मिलियन टोकन्स, तो एक बार देखते हैं लाइक हाउ वेल ऑफ अ प्रोजेक्ट डज इट रियली मेक। सो लेट मी जस्ट सी दैट। नाउ आफ्टर 10-12 मिनट्स इसने मुझे कुछ तो दिया है, लाइक इट हैज़ डन अ लॉट ऑफ स्टफ। इसने बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करी, बीच में बहुत सारे थॉट प्रोसेस आए, बहुत सारी चीज़ें करी इसने। एंड देन आफ्टर दैट इफ यू लुक एट दिस प्रीव्यू, इसने मुझे 2 लिंक दिए हैं। ऑफ कोर्स वन इज़ गोइंग टू बी फॉर द फ्रंट एंड, वन इज़ गोइंग टू बी ऑन द बैक एंड। सो अगर मैं दोनों को आपको ओपन करके दिखाता हूँ, लाइक इवन इफ आई जस्ट गो एंड ओपन बोथ ऑफ देम, you will be able to see that this one is obviously for the back end, and I think this one is going to be for my, like the front end part. तो एक बार इसको लोड होने देते हैं, एक बार देख लेते हैं, लाइक गिवन दैट इसने मुझे ये सब दिया है, लेट मी सी। सो दिस इज लाइक द आउटपुट इट इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग नाउ। गिवन दैट जो मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाया था वर्सेस ये, तो ये तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना। तो इसने इसका नाम रखा डेटा माइंड एआई, अपलोड अ स्प्रेडशीट, आस्क क्वेश्चंस, गेट अ रिपोर्ट। बहुत बढ़िया, बहुत प्रोफेशनल लग रहा है। फ्रॉम स्प्रेडशीट्स टू इनसाइड हाउ इट वर्क्स है, अपलोड दिया हुआ है ना। ड्रॉप इन अ CSV, XLS और XLS फाइल, परफेक्ट। एवरीथिंग यू नीड टू नो, है ना। रेडी टू अंडरस्टैंड, जनरेट अ सैम्पल रिपोर्ट। तो एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं। एक बार ट्राई करते हैं कि इफ आई गो फॉर डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से डेटा सेट्स हैं। क्या ये बस प्लेस होल्डर है या फिर अभी भी कुछ है? ओह, तो इसने कुछ सैम्पल्स भी रखे हुए हैं और इसका 77% अभी है, लाइक स्टिल, बिकॉज चीज़ें अभी भी आप देखोगे तो डेवलपमेंट में है, वो अभी भी काम कर रहा था। तो एक बार देख लेते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, तो आई हैव द ऑप्शन टू गो फॉर एन ओवरव्यू, राइट। तो थोड़ा तो टाइम लेता है, आई थिंक अभी डिप्लॉयड नहीं है शायद इस वजह से। ओह नाइस, यू कैन सी दैट इज गिविंग यू कॉलम समरी, आपको मिल जाती है सैम्पल डेटा, आई कैन सी थोड़ा सा मेरा डेटा भी मैं देख सकता हूँ। क्वालिटी की बात करते हैं तो अगर मैं क्वालिटी पे डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्वालिटी स्कोर देख सकता हूँ, जितने भी इश्यूज है मैं वो देख सकता हूँ कि रेवेन्यू हैज दीज मेनी यूनिक वैल्यूज, ग्रुपिंग देम वुड बी इम्प्रैक्टिकल, है ना। कॉस्ट हैज वेरी हाई कार्डिनैलिटी, तो बहुत सही काम करा है इसने वैसे, टू बी ऑनेस्ट, राइट। इफ आई गो टू विजुअलाइज, तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि विजुअलाइज में इसने शायद कुछ चार्ट्स बना दिए होंगे, एंड यस यू कैन सी दैट इट इज गिविंग यू चार्ट्स सच एज यूनिट प्राइस, यूनिट्स, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। टाइम सीरीज आपको दे रखी है। कोरिलेशन मैप्स आपको दिया हुआ है कि कोरिलेशन किस तरीके से काम कर रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट पेयर आपको यहाँ पे बना के दिया, लाइक प्रैक्टिकली वेरी वेरी नाइस प्रोजेक्ट। अब बात कर लेते हैं AI चैट की। फॉर एग्जाम्पल इसने बोली है जैसे शो मी स्पेंड्स ओवर टाइम, मैं इससे बोलता हूँ, तो अब देखते हैं क्या करता है। एंड माइंड यू, मैंने अभी तक इसमें कोई LLM की API वगैरह भी नहीं डाली, तो मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई LLM काम कर रहा है इसमें। एंड यू कैन सी दैट इसने मुझे प्रॉपर ही दिया। अब एक बार कुछ अपने साइड से ट्राई करके देख लेते हैं, है ना। तो गिवन दैट इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स थे, लेट मी जस्ट आस्क फॉर एग्जाम्पल, इफ मी जस्ट गो टू ओवरव्यू, एक बार ओवरव्यू से देख लेता हूँ जल्दी से कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल थी। एक कैटेगरी, ठीक है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट पूछता हूँ इससे, ठीक है, मैं इससे पूछता हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट। एक बार इनसाइट पे आते हैं, लेट मी जस्ट ट्राई टू आस्क इट माय AI chat में, which is my best selling प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार ये मैं पूछ के देख लेता हूँ। अगर मैंने ये, इसने मुझे बता, ओ माय गॉड, तो उसने भी मुझे बता दिया कि हाँ स्मार्ट वॉच है जो मेरी सबसे ज़्यादा है, और मतलब बहुत बढ़िया यार, ये तो मतलब इम्प्रेसिव वर्क भाई। इनसाइट्स में देख लेते हैं, तो इनसाइट्स में उसने शायद कुछ कुछ अपने हिसाब से कैलकुलेट किया होगा, जैसे कि इसने ये सब दे दिया है। रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ शायद हो सकता है वो PDF में कन्वर्ट करने वाला फीचर हो सकता है। यस, सो यू कैन सी दैट इट इज एबल टू मेक यू डाउनलोड दैट रिपोर्ट एज वेल। क्लिक करता हूँ तो देखो ऐसे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, और बहुत बढ़िया लग रही है यार मेरे को तो रिपोर्ट, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारे फीचर्स डाले। अब बात कर लेते हैं कि क्या मैं इसमें अपना कोई डेटा सेट डाल सकता हूँ। मान लो मैं ये डाल देता हूँ, कार देखो का एक डेटा सेट मैंने डाउनलोड किया था, राइट। अब अगर मैंने इसको अपलोड कर दिया है, जो कि अपलोड हो रहा है, 100% दिखा रहा है, तो शायद इसमें अभी थोड़ी बहुत काम करना बाकी है, इससे अभी ठीक से और करवाना पड़ेगा। अगर मैं वापस आता हूँ एंड अपलोड करता हूँ वापस से, रिसेंट डेटा सेट्स अगर एक बार मेरे को दिखाएगा,
आ गया मेरे पास, कार देखो भी आ गया। तो अच्छा, जो ये कैलकुलेट कर रहा है शायद, तो थोड़े बहुत बग्स हैं इनको अभी मैं अभी ठीक करा लूँगा बाद में, है ना? क्योंकि लास्ट में आप देखोगे तो मेरे पास कुछ था कि ऑल्दो मैंने अभी इसको देखा तो इसने इंटीग्रेट तो कर ही दिया, फ्रंट एंड बैक एंड इसने पूरी फ्लो इंटीग्रेट कर दी, तो ये भी मैं करने वाला था बट इसने काफ़ी हद तक ये कर दिया है। क्यूए एंड लॉन्च जो मैंने ऑब्वियसली इसको बोला था कि मुझे इसकी क्वालिटी एनालिसिस करनी है, वो अभी रहता है, वो हम देख लेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लॉन्च तो इसने अपने आप मेरे लिए कर ही दिया, तो वहाँ से मैं इसको देख ही सकता हूँ। राइट, तो एक बार ये देख लेते हैं, एक बार ये मुझे याद है, ठीक है। सो एक बार लाइक चेक फॉर द क्वालिटी, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी इसकी बिकॉज मैंने ये अभी यूज़ करा था। प्राइस कंटेन्स आउटलायर्स, नाइस, सो इट इज एबल टू एनालाइज दैट ऑल्सो, उसने डेटा टाइप्स भी कर लिए हैं। एंड इफ आई जस्ट सिंपली जस्ट hover the AI chart, let me just ask you, which is the best fuel type that sells? एक बार ये देख लेते हैं। तो अगर ये इसका आंसर कर देता है जो कि डीजल बता रहा है, एंड इट इज करेक्ट बिकॉज यही चीज़ मैंने पिछली बार एनालाइज करी थी, तो ऑफ कोर्स इट इज वर्किंग रियली रियली गुड। नाउ आई एम वेरी इम्प्रेस्ड जिस हिसाब से मुझे इसने एक आउटपुट बना के दिया है। मतलब थोड़ा बहुत इसमें और चीज़ें हो सकती थी, मतलब थोड़ा और इसे और रिफाइन किया जा सकता है, वो तो खैर हम प्रॉम्प्ट से करवा ही लेंगे। राइट, एक लाइक नॉर्मल फीचर्स जैसे कि डार्क मोड और वो सब इसमें डाल सकता था, बट ठीक है यार, प्रीटी फॉर एन एक एआई जिसको मैंने जितना ही इतना सा तो मैंने से काम दिया था, तो इसने इतने से प्रॉम्प्ट में मेरे को इतना सारा कुछ बना के दे दिया, दैट टू लाइक विद नो एफर्ट्स, सो आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। तो अब मैं इसको अगर मान लो डाउनलोड करना चाहता हूँ, मैं इसमें कोई रीडमी डलवाई है तो उसमें सारी फाइल्स आप यहाँ देख सकते हो, तो आई कैन जस्ट सिंपली गो एंड लाइक डाउनलोड इट। और इवन इफ आई वांटेड, मैं आपसे अगर इसको अपनी गिटहब की एक्सेस दे देता हूँ तो ये गिटहब पे डिप्लॉय भी कर देता मेरे लिए। सो दैट्स प्रीटी मच इट, आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा इसने काम करके दिया है मेरी समझ से, बट दैट्स वेरी नाइस। So, like, let me know in the chat box, like, how well do you think is this particular monkey code? क्या ये बढ़िया ऑल्टरनेटिव हो सकता है हमारे एक्सपेंसिव कोडेक्स या क्लाउड कोड के कंपैरिजन में? तो एक बार इसको यूज करना, मुझे बताना आपको कैसा लगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट हिट अ लाइक बटन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट इट, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।